हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड 12th क्लास का बीओ का हमारा चैप्टर चल रहा था। आज बीओ का 7 चैप्टर के बारे में समझाऊंगा। निर्यात व्यापार क्या होता है, किस तरह एक्सपोर्ट ट्रेड जिसको कहते हैं, किस तरह माल भेजते हैं, क्या क्या उसका तरीका है भेजने का, पूरा प्रोसीजर क्या है, तो इसमें समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए मेरठ का एक व्यापारी है जो कपड़ा बेचने का काम करता है, कपड़े का व्यापारी है, और वो लंदन की किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को कपड़ा भेज रहा है। तो उसमें उसको क्या करना होगा, सबसे पहले तो पूछताछ का उत्तर देना होगा, रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी। लंदन का व्यापारी जो होगा जिसे कपड़ा लेना है, वो एक पूछताछ पत्र लिखेगा, उससे पूछेगा कि ये चीज़ें हैं कि आपके पास हैं, सारी चीज़ें लिखेगा वो। तो वो उसके पूछताछ का उत्तर देगा। अगर उसका पूछताछ के उत्तर का सही जवाब दे पाता है, जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाता है, तो वो उसके बाद उसको एक इंडेंट प्राप्त कराएगा, उसको एक रेसिप्ट ऑफ इंडेंट जिसको कहते हैं भेजेगा, जिसमें माल को मंगाने की शर्तें लिखी होती हैं, सारी बातें लिखी होती हैं, कितना माल क्या चाहिए, किस तरह, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। 2 तरीके का इंडेंट होता है, खुला हुआ और बंद। खुला हुआ इंडेंट वो होता है जिसमें कुछ निर्देश लिखे होते हैं, कुछ बातें लिखी होती हैं। बाकी जो भेजने वाला होता है, जो मेरठ का व्यापारी होगा, वो अपने हिसाब से भेज देगा, स्वतंत्रता होती है उसे भेजने की। अगर बंद इंडेंट है, बंद इंडेंट में हर एक चीज़ का अलग निर्देश दिया होता है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई होती है, क्या चीज़ आपको किस तरह करनी है, किस तरह आपको माल की किस्म तैयार करानी है, किस तरह पैकिंग करानी है, माल का मूल्य, जहाज का नाम, समुद्री बीमा कराना या नहीं कराना, भुगतान किस तरह होगा, सारी चीज़ें बंद इंडेंट में लिखी हुई होती है। ठीक है। इसके बाद जब इंडेंट प्राप्त हो जाता है, तो जो मेरठ का व्यापारी होगा वो आज्ञा पत्र, निर्यात आज्ञा पत्र की प्राप्ति करेगा, जिसे प्रोसेसिंग एक्सपर्ट लाइसेंस भी कहते हैं। वो आयात निर्यात नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र लिखेगा, उससे आज्ञा प्राप्त करेगा कि इस तरह के माल, कपड़ा व्यापारी है, इस तरह माल भेजना है। तो अगर उसे वहाँ से आज्ञा मिल जाती है, तो उसके बाद जो इंडेंट में माल लिखा हुआ होगा, जिस किस्म का लिखा होगा, वो सारी चीज़ें वो फिर माल एकत्रित करेगा। कलेक्टिंग ऑफ गुड्स, सारी गुड्स कलेक्ट करेगा जिस तरह इंडेंट में उसको निर्देश दिया गया है। फिर इसके बाद इंडेंट में निर्देश देने के बाद जब वो माल इकट्ठा कर लेता है, तो माल का संवेष्टन तथा चिन्हित करना, पैकिंग और मार्किंग ऑफ गुड्स, पैकिंग करेगा उस माल की पैकिंग अगर इंडेंट में लिखी हुई है किस तरह से पैकिंग होनी है, तो उसी तरह से पैकिंग करेगा। फिर उस पर चिन्हित करेगा, चिन्ह लगाएगा। चिन्ह लगाने से ये होगा कि माल खोएगा नहीं, उस पर आयातकर्ता का नाम, बंदरगाह का नाम, बंडलों की कितनी संख्या है, सारी चीज़ें लिखेगा। फिर इसके बाद वो अपना एक एजेंट नियुक्त करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। एजेंट इसलिए नियुक्त करेगा, या तो अगर उसको माल भेजना है, या तो वो मुंबई से जैसे अगर माल जाएगा, या गुजरात से माल जाएगा, क्योंकि इधर बंदरगाह है, चेन्नई वगैरह, तो अगर उसे माल भेजना है तो या तो वो खुद पर्सनल जाए माल भेजने के लिए, या वो अपना एक एजेंट नियुक्त करे। उसका आने जाने का खर्चा, समय का खर्चा, ये सारी चीज़ें बच जाएगी। तो वो एक एजेंट नियुक्त कर लेगा, और एजेंट को सारे झंझट जितने भी होंगे सारी एजेंट को बताएगा कि उसको क्या करना है। रेल से जो वो माल भेजेगा, रेल से माल छुड़ाना है, जहाज का किराया तय करना है, निर्यात कर चुकाना है, माल का बीमा कराना है, माल की सुरक्षित जहाज में लदवाना है, उसको भेजना है, सारी चीज़ें उसको पेमेंट करनी है। तो ये सारे काम वो एजेंट को दे देता है। फिर उसके बाद माल को बंदरगाह वाले शहर में भेजा जाता है। मेरठ का व्यापारी रेलवे में जाकर माल को लदा देता है और उसकी एक बिल्टी कटवा लेता है अपने नाम से, और फिर उसके बाद उस बिल्टी को एजेंट को भेज देता है। एजेंट उस बिल्टी को रेलवे में दिखाकर उस बिल्टी से माल को छुड़ा लेता है, और उसको छुड़ाने के बाद फिर वो विदेशी चुंगी घर की अनुमति प्राप्त करता है। उस बिल्टी को दिखाकर विदेशी चुंगी घर की अनुमति प्राप्त करता है, और उसे अनुमति जब प्राप्त हो जाती है, उसमें वो सारी चीज़ें बताता है, किस तरह माल भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है। इससे ये होता है कि सरकार की नज़र में रहता है क्या माल जा रहा है, कितना माल जा रहा है, कौन से देश जा रहा है। तो जब उसे ये लिखित में एक आज्ञा पत्र मिल जाता है, कस्टम्स परमिट मिल जाता है, तो उसके बाद वो जहाज का प्रबंध करना शुरू कर देता है, जहाजी आज्ञा प्राप्त करता है। फिर वो जब जहाज के लिए
प्रबंध शुरू कर देता है तो पहले वो देखता है कि इंडेंट में जहाज के बारे में दिया हुआ है या नहीं, कि जहाज में कौन से जहाज में किस तरह भेजना है। अगर नहीं दिया तो फिर वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें तैयार करता है। फिर उसके बाद वो जहाज के प्रबंध होने के बाद, सारी चीज़ें प्रबंध होने के बाद, जहाज की जो कंपनी है उससे सारी बातें जब तय हो जाती है तो जहाज की कंपनी कप्तान के नाम एक आदेश पत्र निर्गमित करती है, जिसे शिपिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें पूरे माल का विवरण लिखा हुआ होता है और वो माल को लादने के लिए जहाज के कप्तान को आज्ञाता पत्र दे देता है। ठीक है, जब जहाज के कप्तान के पास आज्ञाता पत्र पहुंच जाता है, दो प्रकार का होता है, तैयार या अग्रिम, रेडी या फॉरवर्ड। अगर रेडी है तो वो एकदम इसको बिल्कुल तैयार करा देता है, और अगर कुछ टाइम है तो उसे फॉरवर्डिंग शिपिंग ऑर्डर कहते हैं। इसके बाद मृतक भाड़ा आता है, डेड फ्रेट। अगर मान लीजिए आज्ञाता पत्र प्राप्त हो गया और उसके बाद माल भेजने की जो हम माल भेज रहे थे वो कैंसिल हो गया, तो जो पैसा गया है वो पैसा मर जाएगा, क्योंकि जहाज वाले उस पैसे को वापस नहीं देंगे, तो उसे डेड भाड़ा कहते हैं। फिर इसके बाद निर्यातक कर चुकाना या जहाजी बिल भरना, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड फिलिंग ऑफ शिपिंग बिल। इसके बाद निर्यात जो एजेंट होता है वो विदेशी चुंगी घर पर जाएगा, वहां से चालान की 3 प्रतियां प्राप्त करेगा जो अलग अलग रंग की होती है। उसमें माल का सारा विवरण होता है, जहाज का नाम, निर्यातक का नाम और बंदरगाह का नाम, सारी बातें लिखी होती है, तो इसे जहाजी बिल भी कहते हैं। इसके बाद उसमें अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और उसमें वो उसको परमिट देता है, जो उसका खर्चा होता है, जो कर होता है वो सारा उसको चुका देता है। 3 तरह का माल होता है, या तो कर मुक्त हो, या कर दे हो, या तटनीय माल हो। ठीक है, तो इस तरह का। इसके बाद जब वो जहाजी बिल भर देता है, उस पर टिकट लगा होता है, फिर उसके बाद वो डॉक चालान भरता है। डॉक चालान भरने के लिए वो डॉक अधिकारियों से मिलता है, वहां पर भी उसको 2 प्रतियां मिलती है, और दो प्रतियां मिलने के बाद पहली प्रति तो डाक का अधिकारी अपना पास रख लेता है, दूसरी प्रति को वो एजेंट को दे देता है। एजेंट उसका पेमेंट करने के बाद उससे आज्ञाता ले लेता है और उसके बाद माल को भरवाने का प्रबंध शुरू कर देता है। फिर माल को लादने का काम डॉक के जो कर्मचारी होते हैं वही करते हैं, और जब माल जहाज में लदता है तो वहाँ सारे अधिकारी उपस्थित होते हैं, जो चुंगी घर के अधिकारी होते हैं, माल का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। फिर इसके बाद जहाज में जो माल लादा जाता है तो उसकी आज्ञाता सारी वो देखकर माल को लाद देते हैं। इसके बाद कप्तान की रसीद आती है, मैट रिसिप्ट जिसको कहते हैं। कप्तान की रिसिप्ट 2 प्रकार की होती है। ये रिसिप्ट जब प्राप्त होती है, जब माल लाद दिया जाता है, तो कप्तान 2 तरीके की रिसिप्ट देता है। वो या तो उसको दूषित रसीद देगा, फोल्ड रिसिप्ट देगा, या स्वच्छ क्लीन रिसिप्ट देगा। यदि माल का जो पैकिंग है वो खराब है, रास्ते में कटने फटने का डर है, तो उसे दूषित रसीद देगा, और यदि माल ठीक है तो उसे स्वच्छ रसीद देगा। इसके बाद जहाज की बिल्टी प्राप्त करता है। कप्तान की रसीद मिलने के बाद प्रेषक जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाता है, वहां से निःशुल्क 4 फॉर्म भरता है और कप्तान की रसीद के साथ वहां के अधिकारियों को देगा। फिर उसके बाद भाड़ा चुकाएगा, जो भाड़ा होगा, और 3 जो प्रतियां होती है उन पर टिकट लगा होता है, जो एक तो अपने पास रख लेते हैं और 3 उसको वापस एजेंट को दे देते हैं। इसके बाद एजेंट अगर दूषित रसीद उसको मिल जाती है तो वो अपना एक क्षतिपूर्वक बॉन्ड, जैसे बंद बॉन्ड, जिसे इंडेमनिटी बॉन्ड भी कहते हैं, वो भरता है। तो उसको भरने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी खुद हो जाती है और उसके बाद उसे स्वच्छ रसीद मिल जाती है। तो जो जहाजी बिल्टी होती है उसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं, माल भेजने का नाम व पता, माल लादने का स्थान या दिनांक, गंतव्य बंदरगाह का नाम, माल की पूरा पता, पैकिंग, जहाज, कप्तान का नाम, जहाजी भाड़े की रकम, किराए की पेशगी, सारी चीज़ें लिखी होती है। इसके बाद चार्टर पार्टी आती है। यदि माल अधिक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में माल है, तो जब संपूर्ण जहाज को लिया जाता है या जहाज के एक हिस्से को लिया जाता है, तो जहाजी कंपनी और जो एजेंट होता है उसके बीच जो पर अनुबंध होते हैं उसे चार्टर पार्टी या नौभाटक पत्र कहा जाता है। तो ये तभी होता है जब जहाज में माल आपका ज़्यादा माल हो और आप जहाज या तो पूरा लें या जहाज का पूरा हिस्सा खुद हिस्सा ले लें, कुछ हिस्सा ले लें। फिर इसके बाद समुद्री बीमा आता है। अगर इंडेंट में लिखा हुआ है कि आपको समुद्री बीमा कराना है तो एजेंट समुद्री बीमा कराएगा। अगर इंडेंट में नहीं लिखा होता तो वो नहीं कराएगा।
अगर लिखा हुआ है तो समुद्री बीमा कराएगा, ऐसी कंपनी से कराएगा जिसकी गुडविल अच्छी हो, जिसके अगर कुछ दिक्कत होने लगी तो पेमेंट एकदम से मिल जाए। ठीक है, फिर इसके बाद जो प्रतिनिधि होता है वो जो निर्यातक करता, जो मेरठ का व्यापारी होता है, उसको सूचना देता है और उसको सूचना में एक लेख तैयार करता है। उसमें अपना कमीशन समेत जितने उसने खर्चे किए हैं वो सारे लिखता है और जहाजी बिल्टी की 3 प्रतियाँ, जहाजी बिल की 2 प्रतियाँ, डाक की 1 प्रति, बीमा पत्र की प्रति, सारी प्रति मेरठ के व्यापारी को भेज देता है। ठीक है, मेरठ का व्यापारी उसके सारे जितने खर्चे हुए हैं विद कमीशन उसको पे कर देता है। फिर इसके बाद जो मेरठ का व्यापारी होता है एक बीजक तैयार करता है और उस बीजक को तैयार करने के बाद उसमें सारी चीज़ें लिखता है, कितने बंडल हैं, कितनी पेटियां हैं, कितने चिन्ह क्या लगा हुआ है, जहाज का नाम क्या है, माल का मूल्य कितना है, कितने का खर्चा हुआ है, सारी चीज़ें लिख के वो जो आयात करता है, जो लंदन की कंपनी उसको भेज देता है। ठीक है, फिर लंदन की कंपनी उसको प्राप्त करती है और उसमें जो भुगतान है, जो पेमेंट है उसको देखती है। पेमेंट या तो वो बैंक के थ्रू करेंगे या पेमेंट ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन हो गया जैसे ऑनलाइन कर देंगे, या वो फिर बिल लिख देंगे। जो मेरठ का व्यापारी है अगर बिल से पेमेंट चाहता है तो लंदन के व्यापारी पर बिल लिख देता है, बिल से अपना पेमेंट प्राप्त कर लेता है। फिर इसके बाद आयातकर्ता को सूचना देता है, अगर उसको पेमेंट प्राप्त हो गई है तो पेमेंट प्राप्त की सूचना देगा और ये भी बताएगा कि माल को यहाँ से रवाना कर दिया गया। तो ये था क्वेश्चन, ये था पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया।